नेपाल में मचा भयंकर बवाल, पूरी दुनिया में मचा हाहाकार। नेपाल के लोग सड़कों पर उतरे, संसद भवन तक जला दिए। नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागने पर हुए मजबूर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों नेपाल में इतना भयंकर बवाल मचा हुआ है? नेपाल के इस बवाल पर भारत के लोग भी टेंशन में क्यों आ चुके हैं? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। कथित तौर पर आपको बता दें, नेपाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। संसद भवन तक जला दिया गया है, सड़कें आग और धुएं से भर गई है। लोग लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। पुलिस की गोलियों से 26 मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग कह रहे हैं यह संख्या 50 से ऊपर पहुंच चुकी है। 3 दिन से लगातार नेपाल धधक रहा है। हर गली, हर चौराहा गुस्से में उबल रहा है। सरकारी दफ्तर में ताले लटक गए हैं, स्कूल बंद पड़े हैं और नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे छोटे गाँव और कस्बों तक डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल जैसे शांत देश की सड़कों पर खून बहने लगा? दरअसल पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम ही नहीं, बल्कि कुल 26 बड़े ऐप्स पर एक साथ रोक लगा दी गई है। अब आप जरा सोचिए, जिस देश में रोजगार से लेकर पढ़ाई तक और परिवार से लेकर बिजनेस तक सब कुछ सोशल मीडिया पर चलता है, वहाँ अचानक ये सब बंद कर दिया गया है। लाखों युवा जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कमाई करते थे, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। लाखों नेपाली जो विदेश में काम करते हैं, वे अपने परिवार से वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पा रहे हैं, न ही वे अपने माँ बाप से संपर्क कर पा रहे हैं। इस दर्द और गुस्से ने लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह ये विरोध फैल गया। जब लोग अपने गुस्से को लेकर सड़कों पर उतरे तो सरकार ने तुरंत पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। शुरुआत में लाठीचार्ज किया, लेकिन फिर शांत होने के बजाय और भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी तेज कर दी, जगह जगह टायर जलाए गए और नेपाल के संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और यही सबसे बड़ी गलती नेपाल की सरकार ने कर दिया। पुलिस की गोलियों से लगभग 26 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक हर जगह पुलिस और जनता की भिड़ंत हो रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि नेपाल सरकार को पूरे देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा है, यानी जनता घरों में कैद है, इंटरनेट बंद है और चारों तरफ डर का साया है। नेपाल की धरती खून और बारूद की गंध से भर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत के लोग नेपाल के इस बवाल पर क्यों टेंशन में आ चुके हैं? तो आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों को भी चिंता में डाल दिया है। भारत के लोगों को टेंशन की सबसे बड़ी वजह है भारत नेपाल की खुली सीमा। बिना वीजा और पासपोर्ट के लाखों लोग रोज दोनों देशों में आवाजाही करते हैं। अब सोचिए, जब नेपाल में चारों तरफ आग लगी है, पुलिस जनता की भिड़ंत हो रही है, तो इसका सीधा असर पूरे भारत पर पड़ेगा। ऊपर से भारत में करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आज रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, अगर मोदी सरकार ने भी नेपाल जैसी गलती कर दी